क्या आपने कभी सोचा है कि आज के समय में इतनी डिग्रियां लेने के बाद भी लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? क्यों एमबीए करने के बाद भी कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में खुश नहीं है? क्यों डॉक्टर बनने के बाद भी किसी को सम्मान नहीं मिलता? आज मैं आपको बताने वाला हूं उस चीज के बारे में जो शिक्षा का असली मकसद है और जिसके बिना सारी डिग्रियां बेमानी हैं। यह किताब है डॉक्टर पाल्टो दत्ता की लिखी हुई कैरेक्टर द एंड गोल ऑफ एजुकेशन, यानी चरित्र शिक्षा का अंतिम लक्ष्य। डॉक्टर दत्ता एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा के असली अर्थ को समझने में लगाई। इस किताब में छुपे हुए रहस्यों को जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि असली शिक्षा क्या है और कैसे आप अपने बच्चों को सही दिशा दे सकते हैं। चैप्टर चरित्र है क्या चीज। सबसे पहले समझते हैं कि यह चरित्र है क्या चीज। डॉक्टर दत्ता बताते हैं कि चरित्र सिर्फ अच्छे व्यवहार का नाम नहीं है। चरित्र वह है जो आप तब करते हैं जब कोई आपको देख नहीं रहा होता। चरित्र आपके सिद्धांतों, मूल्यों और नैतिकता का समूह है। यह वह नींव है जिस पर आपकी पूरी जिंदगी खड़ी होती है। लेखक एक बहुत ही रोचक उदाहरण देते हैं। वे बताते हैं कि एक लड़का था जो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। उसकी मार्कशीट शानदार थी, सभी टीचर उसकी तारीफ करते थे। लेकिन जब वह कॉलेज गया और उसे स्वतंत्रता मिली तो वह गलत रास्ते पर चला गया। क्यों? क्योंकि उसकी शिक्षा ने उसे सिर्फ किताबी ज्ञान दिया था, चरित्र नहीं। वह जानता था कि क्या सही है, लेकिन उसमें सही को करने की ताकत नहीं थी। दूसरी तरफ एक और लड़का था जो पढ़ाई में औसत था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे ईमानदारी, मेहनत और दया सिखाई थी। जब उसे नौकरी मिली तो उसने अपने चरित्र के बल पर धीरे धीरे तरक्की की। आज वह एक सम्मानित व्यक्ति है जिसे सभी प्यार और इज्जत देते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि डिग्रियां और नंबर महत्वपूर्ण हैं, लेकिन चरित्र उससे भी ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर दत्ता कहते हैं कि आज की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह सिर्फ जानकारी देती है, चरित्र नहीं बनाती। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी और भी प्रेरणादायक किताबों के सारांश मिलते रहें। आधुनिक शिक्षा की असलियत। डॉक्टर दत्ता बड़ी ही बेबाकी से आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि आज के स्कूल और कॉलेज डिग्री फैक्ट्रियां बन गए हैं। यहां बच्चों को इंसान बनाने की बजाय मशीन बनाया जा रहा है। एक ऐसी मशीन जो सिर्फ परीक्षा पास कर सके, नौकरी पा सके और पैसे कमा सके। लेखक एक दिलचस्प सवाल पूछते हैं, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता? जो डॉक्टर है लेकिन मरीजों से रूखा व्यवहार करता है? जो इंजीनियर है लेकिन बेईमानी से काम करता है? अगर हां, तो यह सबूत है कि शिक्षा ने उन्हें ज्ञान दिया लेकिन चरित्र नहीं दिया। डॉक्टर दत्ता बताते हैं कि पुराने समय में गुरुकुल में शिक्षा का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं था। वहां विद्यार्थी गुरु के साथ रहते थे, उनकी सेवा करते थे, अनुशासन सीखते थे, संयम सीखते थे। वे जीवन जीना सीखते थे। लेकिन आज के स्कूलों में ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे सुबह आते हैं, कुछ घंटे क्लास में बैठते हैं और चले जाते हैं। कोई गहरा संबंध नहीं, कोई जीवन शिक्षा नहीं। एक शिक्षक की कहानी बताते हुए लेखक कहते हैं कि वह शिक्षक बहुत परेशान थी। उसकी क्लास में एक बच्चा था जो पढ़ाई में बहुत कमजोर था लेकिन बहुत ईमानदार और मेहनती था। लेकिन स्कूल सिस्टम ने उस बच्चे को फेल घोषित कर दिया। उस शिक्षक ने उस बच्चे को समझाया कि नंबर तुम्हारी कीमत नहीं बताते, तुम्हारा चरित्र बताता है। आज वह बच्चा एक सफल व्यापारी है जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। सत्य चरित्र के 5 स्तंभ। डॉक्टर दत्ता बताते हैं कि चरित्र 5 मुख्य स्तंभों पर खड़ा होता है। पहला स्तंभ है ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब सिर्फ झूठ न बोलना नहीं है। इसका मतलब है अपने सच्चे स्वभाव के साथ जीना, दिखावा न करना और अपने वादों को निभाना। लेखक एक बैंक मैनेजर की कहानी बताते हैं। उसे एक बार एक बड़ी रकम का गलत ट्रांजैक्शन दिखा जिसमें उसे फायदा हो सकता था। कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता था, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी और गलती को ठीक करवाया। कुछ साल बाद जब उसे प्रमोशन का समय आया तो उसके इसी चरित्र की वजह से उसे बड़ा पद मिला। ईमानदारी हमेशा फल देती है, भले ही देर से दे। दूसरा स्तंभ है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी का मतलब है अपने कामों का जवाब देने की क्षमता।
बहाने न बनाना, दूसरों पर दोष न डालना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना। डॉक्टर दत्ता कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेता है वही सच्चा नेता बन सकता है। तीसरा स्तंभ है सम्मान। दूसरों का सम्मान करना और खुद का भी सम्मान करना। लेखक बताते हैं कि आज के बच्चे अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते। वे टीचर्स से बहस करते हैं, माता पिता की बात नहीं मानते। यह सम्मान की कमी है, और जो दूसरों का सम्मान नहीं करता उसे भी कभी सम्मान नहीं मिलता। चौथा स्तंभ है दया और करुणा। दूसरों की मदद करना, उनके दुख को समझना और जरूरतमंदों के लिए कुछ करना। डॉक्टर दत्ता एक डॉक्टर की कहानी बताते हैं जो गरीब मरीजों से कभी पैसे नहीं लेता था। उसके पास पैसा कम था, लेकिन संतोष बहुत ज्यादा था। यही असली सफलता है। पांचवां स्तंभ है आत्म अनुशासन। खुद को नियंत्रित करना, अपने लक्ष्यों के लिए त्याग करना और प्रलोभनों से बचना। लेखक कहते हैं कि बिना आत्म अनुशासन के कोई भी महान काम नहीं किया जा सकता। जो लोग अपनी इच्छाओं के गुलाम होते हैं वे कभी सफल नहीं हो पाते। माता पिता की भूमिका। डॉक्टर दत्ता एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। चरित्र निर्माण स्कूल में नहीं, घर में होता है। माता पिता बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं। जो मूल्य बच्चा अपने घर से सीखता है वही उसकी जिंदगी की नींव बनते हैं। लेखक एक माँ की कहानी बताते हैं। वह माँ बहुत गरीब थी, लेकिन उसने अपने बेटे को ईमानदारी सिखाई। एक बार बेटे को रास्ते में पैसे मिले। वह उन्हें लेकर घर आया। माँ ने कहा, यह पैसे किसी के हैं, हमें इन्हें वापस करना होगा। बेटे ने कहा, लेकिन माँ, हमें बहुत जरूरत है। माँ ने जवाब दिया, जरूरत से ज्यादा जरूरी है ईमानदारी। उस दिन बेटे ने एक ऐसा पाठ सीखा जो किसी किताब में नहीं था। आज वह बेटा एक ईमानदार व्यापारी है। डॉक्टर दत्ता कहते हैं कि आजकल माता पिता बहुत व्यस्त हैं। वे बच्चों को पैसे दे देते हैं, अच्छे स्कूल में डाल देते हैं, लेकिन समय नहीं देते। बच्चों को सिर्फ पैसे नहीं, आपकी उपस्थिति चाहिए। उन्हें चाहिए कि आप उनके साथ बैठें, उनसे बात करें, उन्हें जीवन के पाठ सिखाएं। एक पिता की कहानी है जो बहुत अमीर था। उसने अपने बेटे को सब कुछ दिया, महंगी गाड़ियां, बड़ा घर, विदेश में पढ़ाई। लेकिन उसने कभी बेटे से यह नहीं कहा कि मेहनत क्यों जरूरी है, संघर्ष क्यों जरूरी है। जब बेटे को असली जिंदगी में चुनौतियां मिलीं तो वह हार मान गया। उसके पास डिग्री थी लेकिन चरित्र नहीं था, इसलिए वह असफल हो गया। विफलता से सीखना। डॉक्टर दत्ता की एक बहुत ही अनोखी बात यह है कि वे विफलता को चरित्र निर्माण का सबसे अच्छा माध्यम मानते हैं। वे कहते हैं कि जो बच्चा कभी हारा नहीं वह जीतना भी नहीं जानता। जो बच्चा कभी गिरा नहीं वह संभलना नहीं जानता। आजकल माता पिता बच्चों को हर परेशानी से बचाना चाहते हैं। अगर बच्चा परीक्षा में फेल हो जाता है तो माता पिता टीचर से लड़ने जाते हैं। अगर किसी ने बच्चे को डांट दिया तो माता पिता उस व्यक्ति से बहस करने लगते हैं। यह गलत है। बच्चों को विफलता का सामना करना सिखाना चाहिए। लेखक एक महान वैज्ञानिक की कहानी बताते हैं। जब वह बच्चा था तो एक दिन उसने प्रयोग करते समय घर में आग लगा दी। उसकी मां ने उसे पीटा नहीं, डांटा नहीं। उसने कहा, बेटा, गलती हो गई, अब इससे क्या सीखा? उस बच्चे ने सीखा कि गलतियां करना गलत नहीं है, लेकिन गलतियों से न सीखना गलत है। आज वह दुनिया का एक महान वैज्ञानिक है। डॉक्टर दत्ता कहते हैं कि विफलता 3 चीजें सिखाती है। पहली, धैर्य। दूसरी, दृढ़ता। तीसरी, विनम्रता। जब आप हारते हैं तो आप समझते हैं कि जीत कितनी कीमती है। जब आप गिरते हैं तो आप समझते हैं कि खड़े होने की ताकत कहां से आती है। तबीरा। मीडिया और तकनीक का प्रभाव। डॉक्टर दत्ता आधुनिक समय की एक बड़ी समस्या की ओर इशारा करते हैं, मीडिया और तकनीक का नकारात्मक प्रभाव। वे कहते हैं कि आज के बच्चे सोशल मीडिया, टीवी और मोबाइल गेम्स में इतना समय बिताते हैं कि उनके पास सोचने और सीखने का समय ही नहीं बचता। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी परफेक्ट जिंदगी दिखाता है। इससे बच्चों में ईर्ष्या पैदा होती है। वे दूसरों से तुलना करने लगते हैं और अपने आप को कम समझने लगते हैं। यह उनके आत्मविश्वास को तोड़ देता है। लेखक एक किशोर की कहानी बताते हैं। वह हमेशा इंस्टाग्राम पर दूसरों की फोटो देखता रहता था। उसे लगता था कि सब उससे खुश हैं। वह डिप्रेशन में चला गया। फिर उसके माता पिता ने उसका फोन छीन लिया और उसे स्पोर्ट्स में डाला।
धीरे धीरे उसने असली दोस्त बनाए, असली खुशी महसूस की और उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। डॉक्टर दत्ता कहते हैं कि तकनीक बुरी नहीं है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। बच्चों को सिखाना चाहिए कि तकनीक एक साधन है, लक्ष्य नहीं। इसका इस्तेमाल सीखने के लिए करें, व्यर्थ के मनोरंजन के लिए नहीं। डारिडा से आध्यात्मिकता का महत्व। डॉक्टर दत्ता चरित्र निर्माण में आध्यात्मिकता के महत्व को बताते हैं। ध्यान दें, वे धर्म की बात नहीं कर रहे, आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं। आध्यात्मिकता का मतलब है अपने भीतर की शांति को खोजना, अपने जीवन के उद्देश्य को समझना और ब्रह्मांड से जुड़ाव महसूस करना। लेखक कहते हैं कि जो बच्चे ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं या योग करते हैं, वे ज्यादा शांत और केंद्रित होते हैं। उनमें भावनात्मक परिपक्वता जल्दी आती है, वे जीवन की चुनौतियों का बेहतर सामना कर पाते हैं। एक स्कूल की कहानी बताते हुए डॉक्टर दत्ता कहते हैं कि उस स्कूल में रोज सुबह 10 मिनट का ध्यान सत्र होता था। शुरुआत में बच्चों को यह अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इसके फायदे दिखने लगे। उनकी एकाग्रता बढ़ गई, झगड़े कम हो गए और क्लास का माहौल बेहतर हो गया। यह आध्यात्मिकता की शक्ति थी। ध्यान कर शिक्षकों की जिम्मेदारी। डॉक्टर दत्ता शिक्षकों को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि शिक्षक सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते, वे जीवन पढ़ाते हैं। एक अच्छा शिक्षक बच्चे की जिंदगी बदल सकता है, लेकिन आज के शिक्षक भी सिस्टम के शिकार हैं। उन पर सिलेबस पूरा करने का दबाव है, रिजल्ट अच्छे लाने का दबाव है, इसलिए वे चरित्र निर्माण पर ध्यान नहीं दे पाते। लेखक कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है, जहां शिक्षकों को चरित्र निर्माण का समय मिले। एक शिक्षक की प्रेरक कहानी है। उसकी क्लास में एक बच्चा था जो बहुत शरारती था। हर टीचर उससे परेशान था, लेकिन इस शिक्षक ने उस बच्चे में कुछ खास देखा। उसने उसे जिम्मेदारी दी, क्लास मॉनिटर बनाया। शुरुआत में सबने कहा यह गलत फैसला है, लेकिन उस बच्चे ने जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लिया। धीरे धीरे वह बदल गया। आज वह एक जिम्मेदार युवा है। एक शिक्षक ने उसकी जिंदगी बदल दी। डगरास का समाज की भूमिका। डॉक्टर दत्ता कहते हैं कि चरित्र निर्माण सिर्फ परिवार या स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, यह पूरे समाज की जिम्मेदारी है। बच्चे समाज को देखकर सीखते हैं। अगर समाज में बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, हिंसा है, तो बच्चे भी वही सीखेंगे। लेखक एक गांव की कहानी बताते हैं जहां सब लोग मिलकर बच्चों की परवरिश करते थे। अगर किसी ने किसी बच्चे को गलत काम करते देखा तो वह उसे टोक देता था। वहां हर बड़ा बच्चों का अभिभावक था, इसलिए उस गांव के बच्चे बहुत संस्कारी निकलते थे। लेकिन आज के शहरों में ऐसा नहीं है। हर कोई अपनी दुनिया में मस्त है। पड़ोसी भी एक दूसरे को नहीं जानते। बच्चे अकेले पड़ गए हैं, इसलिए हमें फिर से समुदाय की भावना को जगाना होगा। डारे वास्तविक सफलता की परिभाषा। डॉक्टर दत्ता एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं। सफलता है क्या? क्या बड़ी गाड़ी और बड़ा घर होना सफलता है? क्या बैंक में ज्यादा पैसा होना सफलता है? वे कहते हैं नहीं। असली सफलता है शांति से सोना, ईमानदारी से जीना और लोगों के दिलों में जगह बनाना। एक बहुत अमीर आदमी की कहानी बताते हैं जिसके पास सब कुछ था, बड़ा बिजनेस, महंगी गाड़ियां, विदेशों में फ्लैट, लेकिन वह रात को नींद की गोलियां खाकर सोता था। उसे कोई प्यार नहीं करता था, सिर्फ उसके पैसों से लोग जुड़े थे। क्या यह सफलता है? दूसरी तरफ एक स्कूल टीचर थी जिसकी सैलरी बहुत कम थी, लेकिन उसने हजारों बच्चों की जिंदगी बदल दी। जब वह बूढ़ी हुई तो उसके सभी पुराने विद्यार्थी उससे मिलने आए। उन्होंने कहा, आपने हमें जीवन दिया। वह खुशी से रोने लगी। यही असली सफलता है। डॉक्टर दत्ता कहते हैं कि हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। सफलता का मतलब है एक अच्छा इंसान बनना, दूसरों की मदद करना और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना। तारीनान चरित्र निर्माण के व्यावहारिक तरीके। अब बात करते हैं कि व्यावहारिक रूप से हम चरित्र कैसे बना सकते हैं। डॉक्टर दत्ता कुछ बहुत ही सरल तरीके बताते हैं। पहला तरीका, रोज एक अच्छा काम करें, चाहे कितना भी छोटा हो। किसी की मदद करें, किसी को मुस्कुराएं, किसी को थैंक यू बोलें। जब आप रोज एक अच्छा काम करेंगे तो यह आपकी आदत बन जाएगी और अच्छी आदतें चरित्र बनाती हैं। दूसरा तरीका, अपने वादों को निभाएं, चाहे वादा छोटा हो या बड़ा।
अगर आपने किसी से कहा है कि आप 5 बजे मिलेंगे तो 5 बजे मिलें। अगर आपने कहा है कि काम कल तक हो जाएगा तो कल तक पूरा करें। वादे निभाने से विश्वसनीयता बनती है और विश्वसनीयता चरित्र की पहचान है। तीसरा तरीका, गलती मानना सीखें। जब आप गलती करें तो उसे छुपाएं नहीं, स्वीकार करें। सॉरी कहना सीखें। ये कमजोरी नहीं, ताकत है। जो व्यक्ति अपनी गलती मानता है वही सच्चा बहादुर है। चौथा तरीका, किताबें पढ़ें। अच्छी किताबें आपके विचारों को शुद्ध करती हैं। महान लोगों की जीवनियां पढ़ें, उनके संघर्ष और सफलता से सीखें। किताबें चरित्र निर्माण का सबसे सस्ता और आसान तरीका है। पांचवां तरीका, संगति का ध्यान रखें। आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही बन जाएंगे। अगर आपके दोस्त ईमानदार हैं, मेहनती हैं, तो आप भी वैसे बनेंगे। लेकिन अगर आपकी संगति गलत है तो आप भी बिगड़ जाएंगे। इसलिए अपने दोस्तों का चयन सावधानी से करें। एक युवक की कहानी बताते हुए डॉक्टर दत्ता कहते हैं कि वह बहुत होनहार था, लेकिन उसकी दोस्ती गलत लोगों से हो गई। वे लोग नशा करते थे, बुरी आदतें थीं। धीरे धीरे वह भी बिगड़ गया। उसके माता पिता ने उसे समझाया, लेकिन वह नहीं माना। आज उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। संगति का असर इतना ताकतवर होता है। तानरा, आत्मचिंतन की शक्ति। डॉक्टर दत्ता चरित्र निर्माण में आत्मचिंतन को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि रोज रात को सोने से पहले 10 मिनट निकालें और अपने दिन के बारे में सोचें। आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, कहाँ सुधार की जरूरत है। यह आत्मचिंतन आपको अपनी कमजोरियों और ताकत को समझने में मदद करता है। जब आप अपनी गलतियों को पहचानते हैं तभी आप उन्हें सुधार सकते हैं। लेखक कहते हैं कि महान लोग रोज आत्मचिंतन करते थे। गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, सभी ने आत्मचिंतन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया था। एक व्यापारी की कहानी है जो हमेशा क्रोधित रहता था। एक दिन उसने आत्मचिंतन शुरू किया। उसने रोज रात को लिखना शुरू किया कि आज मैंने कितनी बार गुस्सा किया। फिर अगले दिन उसने कोशिश की कि कम गुस्सा करूं। धीरे धीरे उसका क्रोध कम होता गया। आज वह एक शांत और सफल व्यक्ति है। यह आत्मचिंतन की शक्ति थी। कठिन समय में चरित्र की परीक्षा। डॉक्टर दत्ता एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। असली चरित्र कठिन समय में दिखता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो सब अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब मुश्किल आती है तब पता चलता है कि किसका चरित्र मजबूत है। लेखक एक कंपनी की कहानी बताते हैं। उस कंपनी पर बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया। मालिक के पास 2 रास्ते थे, या तो वह सभी कर्मचारियों को निकाल दे और कंपनी बचाए, या फिर कर्मचारियों को रखे और खुद नुकसान सहे। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपनी सैलरी काट ली, अपनी गाड़ी बेच दी, लेकिन किसी कर्मचारी को नहीं निकाला। कर्मचारियों ने यह देखा और उन्होंने भी पूरी मेहनत से काम किया। 2 साल बाद कंपनी पहले से भी मजबूत हो गई। यह चरित्र की जीत थी। डॉक्टर दत्ता कहते हैं कि मुश्किल समय में हमारा असली स्वभाव बाहर आता है। अगर आपका चरित्र मजबूत है तो आप किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका चरित्र कमजोर है तो छोटी छोटी परेशानियों में आप टूट जाएंगे। पैसे और चरित्र का संबंध एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर डॉक्टर दत्ता रोशनी डालते हैं। पैसे और चरित्र का संबंध। वे कहते हैं कि पैसा चरित्र को बदलता नहीं, बल्कि उजागर करता है। अगर कोई व्यक्ति गरीबी में ईमानदार था तो अमीरी में भी ईमानदार रहेगा, लेकिन अगर उसका चरित्र कमजोर था तो पैसा उसे और बिगाड़ देगा। लेखक 2 भाइयों की कहानी बताते हैं। दोनों को एक साथ बहुत पैसा विरासत में मिला। पहले भाई ने उस पैसे का सदुपयोग किया। उसने स्कूल खोले, अस्पताल बनवाए, गरीबों की मदद की। दूसरे भाई ने उस पैसे को शराब, जुए और गलत कामों में उड़ा दिया। 5 साल बाद पहला भाई और अमीर और सम्मानित हो गया, दूसरा भाई कंगाल हो गया। पैसा एक जैसा था, लेकिन चरित्र अलग था। डॉक्टर दत्ता कहते हैं कि हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि पैसा जरूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं है। पैसे से आराम मिल सकता है, लेकिन खुशी नहीं। पैसे से दवाई मिल सकती है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं। पैसे से किताब मिल सकती है, लेकिन ज्ञान नहीं। असली चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। परंपरा और आधुनिकता का संतुलन। डॉक्टर दत्ता एक बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण रखते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपनी परंपराओं को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन आधुनिकता को भी अपनाना चाहिए। दोनों में संतुलन जरूरी है। हमारी परंपराओं में बहुत ज्ञान छुपा है,
बड़ों का सम्मान, अतिथि देवो भव, सत्य और अहिंसा, ये सब आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। लेकिन साथ ही हमें आधुनिक शिक्षा, तकनीक और विज्ञान को भी अपनाना चाहिए। लेखक एक परिवार की कहानी बताते हैं जहां दादा दादी बच्चों को रोज रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाते थे। बच्चे इन कहानियों से नैतिक पाठ सीखते थे। साथ ही माता पिता बच्चों को कंप्यूटर और विज्ञान भी सिखाते थे। यह संतुलन था। आज वे बच्चे संस्कारी भी हैं और आधुनिक भी। डॉक्टर दत्ता चेतावनी देते हैं कि अगर हम सिर्फ आधुनिक बनने की कोशिश करेंगे और अपनी जड़ों को भूल जाएंगे तो हम दिशाहीन हो जाएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ परंपरा में जकड़े रहेंगे और आधुनिकता को नकारेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। संतुलन ही समाधान है। खेल और चरित्र निर्माण। डॉक्टर दत्ता खेल को चरित्र निर्माण का एक बहुत प्रभावी माध्यम मानते हैं। वे कहते हैं कि खेल से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। टीम वर्क, अनुशासन, जीत और हार को स्वीकार करना, मेहनत और धैर्य। जब कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है तो वह सीखता है कि कैसे टीम के साथ मिलकर काम करना है। जब वह हारता है तो सीखता है कि हार को विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। जब वह जीतता है तो सीखता है कि घमंड नहीं करना चाहिए। लेखक एक लड़की की कहानी बताते हैं जो बहुत शर्मीली थी। उसके माता पिता ने उसे बैडमिंटन सिखाया। शुरुआत में वह हारती रहती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वह बेहतर होती गई। खेल ने उसे आत्मविश्वास दिया। आज वह न सिर्फ एक अच्छी खिलाड़ी है, बल्कि एक आत्मविश्वासी युवती भी है। डॉक्टर दत्ता कहते हैं कि आजकल बच्चे खेल कम खेलते हैं। वे मोबाइल गेम्स में ज्यादा समय बिताते हैं। यह गलत है। असली खेल, मैदान में खेले जाने वाले खेल, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। सेवा की भावना। डॉक्टर दत्ता चरित्र निर्माण में सेवा की भावना को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि जो बच्चा दूसरों की सेवा करना सीखता है, वह सच्चा इंसान बनता है। सेवा से विनम्रता आती है, करुणा आती है और जीवन में अर्थ मिलता है। लेखक एक स्कूल की कहानी बताते हैं जहां हर महीने बच्चों को किसी न किसी सेवा कार्य में भाग लेना होता था। कभी वे वृद्धाश्रम जाते थे, कभी अनाथालय, कभी वे सड़क साफ करते थे, कभी पेड़ लगाते थे। इन सेवा कार्यों से बच्चों में संवेदनशीलता आ गई। वे समझने लगे कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। एक लड़के की कहानी है जो बहुत अमीर घर से था। उसे लगता था कि सब कुछ उसका हक है। फिर उसके स्कूल ने उसे एक गांव में ले जाकर वहां के गरीब बच्चों को पढ़ाने का मौका दिया। जब उसने देखा कि कैसे वे बच्चे फटे कपड़ों में भूखे पेट स्कूल आते हैं और फिर भी मुस्कुराते हैं, तो उसकी आंखें खुल गईं। उसने उस दिन तय किया कि वह अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करेगा जो दूसरों की मदद कर सके। आज वह एक सामाजिक कार्यकर्ता है। डॉक्टर दत्ता कहते हैं कि सेवा करने से न सिर्फ दूसरों को फायदा होता है, बल्कि खुद को भी बहुत खुशी मिलती है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको एक अलग ही संतोष मिलता है। यह संतोष पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। चरित्र और स्वास्थ्य का संबंध। डॉक्टर दत्ता एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं। चरित्र और स्वास्थ्य में गहरा संबंध है। जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा होता है, वह मानसिक रूप से ज्यादा स्वस्थ होता है। उसे तनाव कम होता है, चिंता कम होती है और वह खुश रहता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति बेईमानी करता है, झूठ बोलता है या गलत काम करता है, वह हमेशा डर में जीता है। उसे हमेशा यह चिंता रहती है कि कहीं उसकी पोल न खुल जाए। यह तनाव उसके स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। लेखक एक व्यापारी की कहानी बताते हैं जो टैक्स चोरी करता था। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन वह हमेशा परेशान रहता था। उसे हार्ट प्रॉब्लम हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, नींद आनी बंद हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि यह सब तनाव की वजह से है। फिर उसने तय किया कि वह ईमानदारी से जिएगा। धीरे धीरे जब उसने सब कुछ साफ कर दिया तो उसका स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। आज वह कहता है, ईमानदारी से जीना सबसे बड़ी दवाई है। डॉक्टर दत्ता कहते हैं कि अच्छा चरित्र मानसिक शांति देता है और मानसिक शांति अच्छे स्वास्थ्य की नींव है। इसलिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो पहले अपना चरित्र सुधारें। अंतिम संदेश और जीवन के साथ महत्वपूर्ण सूत्र। तो दोस्तों, यह थी डॉक्टर पाल्टो दत्ता की अद्भुत किताब कैरेक्टर द एंड गोल ऑफ एजुकेशन की मुख्य बातें।
अब आइए समझते हैं कि इस किताब से हमें क्या महत्वपूर्ण सीख मिलती है। पहली सीख, शिक्षा का असली मकसद चरित्र निर्माण है, न कि सिर्फ डिग्रियां हासिल करना। आप कितना भी पढ़ लें, अगर आपका चरित्र मजबूत नहीं है तो आप कभी सच्ची सफलता नहीं पा सकते। चरित्र वह नींव है जिस पर आपकी पूरी जिंदगी खड़ी होती है। दूसरी सीख, चरित्र के 5 स्तंभ हैं: ईमानदारी, जिम्मेदारी, सम्मान, दया और आत्म अनुशासन। इन 5 गुणों को अपने जीवन में उतारें। रोज अपने आप से पूछें कि क्या मैं ईमानदारी से जी रहा हूं? क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा हूं? क्या मैं दूसरों का सम्मान कर रहा हूं? तीसरी सीख, माता पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। स्कूल किताबी ज्ञान दे सकता है, लेकिन संस्कार घर से ही आते हैं। अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, उन्हें जीवन के पाठ सिखाएं और सबसे महत्वपूर्ण, खुद एक अच्छा उदाहरण बने। बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं, वह नहीं जो सुनते हैं। चौथी सीख, विफलता चरित्र निर्माण का सबसे अच्छा माध्यम है। अपने बच्चों को हर मुश्किल से न बचाएं, उन्हें गिरने दें, हारने दें, फिर उठना सिखाएं। जो बच्चा विफलता का सामना करना सीख गया, वह जिंदगी की किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। पांचवी सीख, तकनीक और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना सिखाएं। ये बुरी चीजें नहीं हैं, लेकिन इनका अत्यधिक और गलत उपयोग खतरनाक है। बच्चों को सिखाएं कि असली जिंदगी मोबाइल स्क्रीन में नहीं, बाहर की दुनिया में है। खेलें, दोस्त बनाएं, प्रकृति के साथ समय बिताएं। छठी सीख, सेवा की भावना विकसित करें। दूसरों की मदद करना सिखाएं। छोटे छोटे तरीकों से सेवा करें। किसी बुजुर्ग की मदद करें, जरूरतमंदों को खाना दें, पेड़ लगाएं। सेवा से विनम्रता आती है और जीवन में अर्थ मिलता है। सातवीं सीख, असली सफलता पैसे और प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि शांति, खुशी और अच्छे रिश्तों में है। अपने बच्चों को सिखाएं कि जीवन का लक्ष्य अमीर बनना नहीं, अच्छा इंसान बनना है। जब आप अच्छे इंसान बनेंगे तो सफलता अपने आप आएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ सफलता के पीछे भागेंगे तो न सफलता मिलेगी और न खुशी। डॉक्टर दत्ता अंत में कहते हैं कि चरित्र निर्माण एक दिन का काम नहीं है, यह एक लंबी यात्रा है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। गलतियां करेंगे, गिरेंगे, लेकिन हर बार उठें और आगे बढ़ें। याद रखें, जो आज आप हैं वह आपकी पिछली आदतों का परिणाम है, और कल आप क्या बनेंगे यह आज की आदतों पर निर्भर करता है। अगर आपको यह सारांश पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और आप अपने या अपने बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए क्या कदम उठाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी और भी प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली किताबों के सारांश मिलते रहें। अगली बार मिलूंगा एक नई किताब के साथ जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगी। तब तक के लिए याद रखें, डिग्रियां दीवार पर टंग जाती हैं, लेकिन चरित्र आपके साथ जीवन भर रहता है। अपना चरित्र बनाएं, अपने बच्चों का चरित्र बनाएं और इस समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और एक अच्छे इंसान बनिए। धन्यवाद।